Paramount Junior College, Hailakandi. Hello students, so this is the next video. In the previous video we have discussed about the incomplete and codominance. Okay, today we will discuss about the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance is also known as chromosomal theory of heredity. हम inheritance और heredity भी बोल सकते हैं. Now, chromosomal theory of inheritance was given by who gave the chromosomal theory? In 1902, Walter S. Sutton and Theodore Boveri, they gave the chromosomal theory of inheritance or heredity. Who discovered the chromosome? W. Welder. So chromosome was discovered by W. Welder, but the chromosomal theory was given by Walter S. Sutton and Boveri in 1902. So what does the theory mean? तो theory क्या बोलता है? तो डिस्कवर सुटॉन एंड बोवरी ने किया था. किसका? क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रपोज किया था. दे डोंट डिस्कवर द क्रोमोसोम, दे उन दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था और क्रोमोसोम डिस्कवर किया था W. वेल्डियर ने. तो ये तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. अभी मेन क्रोमोसोमल थ्योरी को देख लेते क्या क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बोलता है? दैट नंबर 1, क्रोमोसोमल थ्योरी का बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं. इसको एक लाइन में हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि एक लाइन में ये डिफाइन नहीं किया जा सकता. तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज लिखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्रोमोसोम्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम्स क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है. डेट इज योर डीएनए. क्रोमोसोम क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है. डीएनए में क्या होता है? जीन होता है. ओके, देन क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड मतलब आप लोगों ने सेल साइकिल के टाइम में सेल डिवीजन में आप लोगों ने देखा था माइटोसिस मियोसिस दोनों ही 2 टाइप से सेल डिवीजन है. लेकिन जो सेल साइकिल का जो इंटरफेज का एस फेज है, ड्यूरिंग दैट फेज डीएनए गेट डबल, डीएनए का कॉपी बनता है, इजंट इट? तो दिस मेकिंग ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन. तो क्रोमोसोम, मैंने पहले बताया था क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है? 2000 क्रोमोसोम्स इज द व्हीकल ऑफ डीएनए. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड. डीएनए रेप्लिकेटेड हो रहा है मतलब क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड हो रहा है. क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड मतलब एक क्रोमोसोम से उसका कॉपी बन रहा है. एंड पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते रहता है. पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एक तो वो रेप्लिकेट कर सकता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है. देन अभी आप ये बात सोचिए कि अगर क्रोमोसोम कंटेन करता है डीएनए, क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो रहा है दूसरे एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जा भी रहा है, तो क्या होगा? डीएनए ही तो जा रहा है और डीएनए में क्या है? जीन है. तो अल्टीमेटली क्या जा रहा है? जीन इज ट्रांसफर्ड एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. तो और क्रोमोसोम में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए. और इसको हम लोग, ये डीएनए और जीन एक नहीं है, इसका मतलब ये बोल रही हूँ कि डीएनए भी लिख सकते हैं और जीन भी लिख सकते हैं हम लोग. देन योर क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स. क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहता है. दैट इज, वो पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. मतलब हमेशा क्रोमोसोम जो है, ये अगर एक क्रोमोसोम मैंने ड्रॉ किया तो वो और एक क्रोमोसोम के साथ सेम टाइप का क्रोमोसोम के साथ पेयर करेगा. तो दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम. मैंने क्लास के स्टार्टिंग में एक होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बता दिया था. नाउ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम. ये तो ठीक है. अब नेक्स्ट,
homologous chromosomes get separated or segregated during the time of meiosis or gamete formation. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में या मियोसिस के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है. सो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस. अगर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है तो जीन भी तो सेपरेट हो रहा है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स मीन्स एलीलीज भी सेपरेट हो रहा है. अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम में मैं कैपिटल ए पकड़ लेती हूँ एक जीन सेम पोजीशन में, सेम पोजीशन को हम लोग लोकस बोलेंगे. तो सेम लोकस में और एक एलीली रह सकता है, कैपिटल ए भी रह सकता है आइडेंटिकल, और स्मॉल ए भी तो रह सकता है. ओके, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस के टाइम में सेपरेट हो जाएंगे. मतलब क्रोमोसोम कंटेनिंग कैपिटल ए एलीली वो एक गैमेट में चला जाएगा एंड क्रोमोसोम कंटेनिंग स्मॉल ए वो अलग क्रोमोसोम में चला जाए, अलग गैमेट में चला जाएगा. मैं इसको आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी. अभी पहले ये लिख लेती हूँ कि क्या क्या बोलता है दैट पेयर्स में. यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, यहाँ पे और एक ऐड कर सकते हैं आप लोग कि वन मेंबर, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जो पेयर है, पेयर में से एक मेंबर, वन मेंबर इज डोनेटेड बाय फादर. एक पेयर फादर, पेयर में से एक फादर से आता है एंड अदर बाय मदर. सो दिस वन फ्रॉम द फादर, दिस वन विल फ्रॉम द मदर. ओके, और ये दोनों फिर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में सेपरेट भी हो जाएंगे. नाउ तो फिर और एक बात है कि क्रोमोसोम्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सेग्रीगेट हो रहा है. देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला कि genes for two or more pairs are not mixed up, they got separated and assort independently. कोई भी किसी के साथ कंबाइन करके गैमेट में जा सकता है. Likewise for chromosomes also chromosomes can assort independently. इंडिपेंडेंटली. ओके, तो मैंने बार बार कहा कि वाल्टर एस सूटन और थियोडर बोवेरी ने क्या दिया, प्रपोज किया, लेकिन उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं दिया. सो द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द क्रोमोसोमल थ्योरी वाज डन बाय T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan. Experiment was done by Morgan. तो मॉर्गन ने क्या किया था, ही टुक द फ्रूट फ्लाई, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम होता है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ओके, तो उसके बारे में थोड़ी देर बाद डिटेल में बात करेंगे. अभी ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा इसको अभी डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं. ओके, आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं अभी जो डायग्राम से समझाऊंगी तो आप लोगों को समझने में इजी होगा. मैं तो इसको रख नहीं सकती क्योंकि मुझे बोर्ड का ज़रूरत है, तो इसको मैं रब करके आप लोगों को समझाऊंगी. लेकिन आप लोग वो पॉइंट्स जो है वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. ओके, नाउ तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि क्रोमोसोम कैरी द डीएनए और जेनेटिक मटेरियल. तो मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम ड्रॉ करती हूँ. ओके, क्रोमोसोम ड्रॉ किया मैंने.
दिस इज सेंट्रोमियर, 2 आर्म है। यहाँ पे मैं एक जीन रख देती हूँ, डेट इज कैपिटल ए। तो ये क्रोमोसोम, ये हर इसमें क्या रहेगा, डीएनए, और डीएनए में क्या रहता है, जीन रहता है। तो मैं यहाँ पे इतना मिलियंस ऑफ जीन तो नहीं भर सकती, तो मैं एक ही जीन, 1-2 जीन से आपको समझाने का कोशिश करूँगी। नाउ दिस इज द क्रोमोसोम। फिर हम लोगों को पता है कि ये क्रोमोसोम पेयर्स में रहता है। दिस क्रोमोसोम ऑलवेज फाउंड इन पेयर। ओके, ये हमेशा क्या में रहेगा, पेयर में रहेगा। अगर मैं इसको फादर से पकड़ लूँ, ये क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, दिस वन फ्रॉम द मदर, तो सेम लोकस में और एक जीन रहेगा, डेट इज स्मॉल ए, और कैपिटल ए भी तो हो सकता है। आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल एलीज, नाउ दोज आर इन पेयर्स, हो गया, जीन भी है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दैट द क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड एंड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी रेप्लिकेशन का दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो है, ये क्रोमोसोम जो जब एस फेज से जाएगा तब इसका एक कॉपी बन जाएगा। ये तो पहले वाला क्रोमोसोम है ही, और इसका कॉपी बनेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पे कैपिटल ए था, तो इसका कॉपी ही तो बना है, तो इसमें भी कैपिटल ए ही होगा, और कोई क्रोमोसोम और कोई जीन अलग से नहीं आएगा। ये स्मॉल ए यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये इसी का कॉपी बन रहा है। ओके, अब मैं इसका कॉपी अगर बनाऊँ तो ये देखिए, ये सेल के अंदर में हो रहा है। मैं अभी सेल ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको क्रोमोसोम ड्रॉ करके समझा रही हूँ। अच्छा, तो ये स्मॉल ए का है, तो दिस इज ऑल्सो स्मॉल ए। अब ये दोनों लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ओके, अब मैंने ये भी बताया था कि ये जो कॉपी एक साथ सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो ये था एक सेल, ये क्या है, एक्चुअली दिस इज अ सेल। इस सेल के अंदर में मैंने ये क्रोमोसोम लिखा, दिस इज ऑल्सो अ सेल, इजंट इट। तो ये भी एक सेल है, एंड दिस वन इज ऑल्सो ए सेल। ये जाइगोट है। ये जब मदर फादर से क्रोमोसोम कंबाइन करेगा तब ये जाइगोट में, जब यही सेल जब किस में जाएगा, योर मियोसिस में जाएगा। तो मियोसिस के टाइम में फर्स्ट में तो डीएनए सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस फेज में, फिर डीएनए का सेपरेशन भी तो होगा। लेकिन फर्स्ट में डीएनए सेपरेट होता है या क्रोमोसोम सेपरेट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। आप थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिए। ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1 क्या सेपरेट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है या सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होता है। तो ड्यूरिंग एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से दिखा रही हूँ, छोटा करके बना के, नहीं तो जगह नहीं होगा। सो दिस इज वन सेल। आपको पहले मैंने बता दिया था कि मदर फादर से आएगा, मैं फिर से ये नहीं लिख रही हूँ। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे फिर से सेल बना देती हूँ, कॉपी बनेगा, कैपिटल ए। इसका क्या बनेगा, स्मॉल ए। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, मतलब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। अभी आ गया हम लोग का, आएगा अभी मियोसिस 1। अभी क्या आएगा, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 का जो एनाफेज में फर्स्ट में कैसे होगा, मैं अभी मियोसिस 1 का फर्स्ट मेटाफेज 1 ड्रॉ करती हूँ। मेटाफेज 1 में ये दोनों इक्वेटर में अलाइन हो जाएंगे आगे, इजंट इट, क्या होंगे, इक्वेटर में अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस क्रोमोसोम को लिख देती हूँ, कैपिटल ए।
फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी दूसरे वाले क्रोमोसोम में, दैट इज स्मॉल ए। ओके, अभी क्या होगा, मेटाफेज में जब रहेंगे ये लोग, दे विल कम इन द सेंटर। ओके, इक्वेटर में आ जाएंगे और यहाँ से सेंट्रियोल जो है, द सेंट्रियोल विल गिव राइज टू द स्पिंडल फाइबर, इसमें से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, इजंट इट। लेकिन बात यह है, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है, ये इस पोल से जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा, डेट विल गो एंड अटैच विद द वन साइड ऑफ द क्रोमोसोम, एक ही साइड में, सेंट्रोमियर का एक ही साइड में जाके अटैच होगा। दिस इज ऑल्सो टू द वन साइड ऑफ द क्रोमोसोम, बिकॉज एक ही साइड में ज्वाइन करने के लिए प्रोटीन रहेगा। तो अभी देखिए, एक साइड में मेटाफेज 1 में, इसको मेटाफेज 1 में ऐसा होगा कि स्पिंडल फाइबर विल अटैच टू वन पार्ट ऑफ द सेंट्रोमियर। अभी अगर इसको मैं क्रोमोसोम पकड़ूं और इसके एक ही साइड में स्पिंडल फाइबर, या स्पिंडल फाइबर आर वर्किंग लाइक द रोप, रस्सी का जैसे काम करता है, वो खींचेगा, इजंट इट। अगर मैं दोनों तरफ से लगा देती स्पिंडल फाइबर को, दोनों तरफ से अलग हो जाता है, लेकिन एक ही साइड में लगा हुआ है स्पिंडल फाइबर, एक ही साइड में लगा हुआ है, तो जिस साइड में लगा है उसी साइड में क्रोमोसोम को खींचेगा। तो मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम लग गया। अभी एनाफेज 1 में क्या होगा, दिस क्रोमोसोम विल मूव टू दैट साइड, ये जो क्रोमोसोम है वो उस साइड में चला जाएगा, एक साइड ऊपर साइड में स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा है, देन ये आ गया दूसरे साइड में, क्योंकि स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा है, इजंट इट। अब ये तो आप लोग समझ में आ गया अप टू दिस कि दे आर सेपरेटिंग, ये मियोसिस 1 में हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ओके, अभी आपको और एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए, मैंने सिर्फ एक ही पेयर ड्रॉ किया, 1 होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ड्रॉ किया। तो और डिटेल में अच्छा से समझने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट वाला समझने के लिए, मैं और एक पेयर यहाँ पे लगा देती हूँ, और एक पेयर लगा सकती हूँ मैं। चलिए मैं यहाँ पे और एक पेयर लगा देती हूँ, दिस क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम, छोटा छोटा करके। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपिटल बी एक क्रोमोसोम है, योर इसमें कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ओके, यहाँ पे भी तो रेप्लिकेशन होगा, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ओके, मैंने आपको पहले ये ड्रॉ करके नहीं बताया, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए अभी मैं इसको फिर से ड्रॉ, यहाँ पे मैं और एक क्रोमोसोम दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा इसको शिफ्ट करूँ ताकि वो दोनों को जगह कर सकूँ। ओके, तो मैंने क्या ड्रॉ किया था पहले, यस, यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए वाला एंड स्मॉल ए। तो अब यहाँ पे तो मैंने बताया था कि स्पिंडल फाइबर एक साइड में आके जुड़ेगा इसका। नेक्स्ट मैं रेड वाला जो क्रोमोसोम मैंने ड्रॉ किया, उसको भी मैं एक साइड में रख देती हूँ। सपोज इसको कैपिटल बी, ये भी कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल बी। ओके, तो एक्चुअली जब ये लोग सेपरेट हो जाएंगे तो ये दोनों एक पोल में, ये दोनों दूसरे पोल में चले जाएंगे। ओके, सो ये तो चला गया। कैपिटल ए,
देन उसका क्या ड्रॉ किया था मैंने, स्मॉल ए इजंट इट, स्मॉल ए। इसको स्पिंडल फाइबर से खींच के सेंट्रियोल एक जगह पे लाया। देन दिस वन, ये क्या था, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये जीन का नाम। ये तो चले गए अलग अलग। ये कब हुआ, ड्यूरिंग एनाफेज 1, एनाफेज 1 में ऐसा हुआ। फिर मियोसिस 2, अभी मैं डिटेल में मियोसिस नहीं समझाने जाऊँगी बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। इसके बाद में ये दोनों मिलके एक सेल में गए, ये एक सेल में गए, तो यहाँ से कितना सेल बनेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे 2 सेल बनेगा। एक में रहेगा कैपिटल ए एंड दूसरे में ये स्मॉल वाला स्मॉल ए। देन कम्स द दिस वन, इसको हम लोग भी ठीक करके लिख देते। तो कैपिटल बी, स्मॉल बी। अभी इसमें क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ। ये इसका होमोलॉग था, ये इसका होमोलॉग था, दोनों अलग अलग सेल में चले गए। अभी तक मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक मियोसिस 1 ही चल रहा है। यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट। अभी चलिए देखते हैं मियोसिस 2 में क्या होता है। अभी यहाँ पे जगह नहीं, बोले मैं इसी सेल को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो इसी सेल को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे भी ओके। अभी मुझे क्या करना है, अभी दिस विल गो फॉर मियोसिस 2, दिस 2 विल गो फॉर मियोसिस 2। अभी मैं दोनों को अलग अलग दिखाती हूँ। ओके, अभी क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मियोसिस 2। मियोसिस 2 के मेटाफेज के टाइम में, अभी मेटाफेज के टाइम में ये फिर से क्या हो गई, ये 2 क्रोमोसोम जो है दिस आर नॉट होमोलोगस, ये दोनों लेकिन होमोलोगस नहीं है, ये दोनों भी होमोलोगस नहीं है। इसको हम लोग अभी अरेंज करेंगे मेटाफेज 2 में, मेटाफेज प्लेट बनेगा मेटाफेज 2 में। ओके, तो दिस इज कैपिटल ए, देन this will be small a, okay। फिर यहाँ पे कैपिटल बी, स्मॉल बी। अभी क्या होगा, यहाँ पे मेटाफेज 2 होगा। दिस इज मेटाफेज 2। यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द सेंट्रियोल विल ओरिजिनेट एंड बाइंड, जिसमें बाइंड किया। ये तो एक पोल से, दूसरे पोल से भी तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बाइंड करेगा और यहाँ पे बाइंड करेगा। ओके, इसमें भी सेम। अभी देखिए, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, दिस वन इज इट्स सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों सेपरेट हो जाएगा ड्यूरिंग एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 का एनाफेज 2 में दिस विल गेट सेपरेट। व्हाट गेट, सिस्टर
क्रोमेटिड्स विल गेट सेपरेटेड। तो मैं फिर से यहाँ पे सेल ड्रॉ कर लेती हूँ। सॉरी, यहाँ पे तो सेपरेशन हो गया, यहाँ पे हम लोग 2 नहीं लिखेंगे। अभी देखिए, इसमें अगर ये क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है ऐसे जॉइंट। अगर मैं दोनों के 2 साइड से ऐसे लगा देती हूँ, अगर दोनों के इस साइड से लगा देती हूँ स्पिंडल फाइबर, तो जब खींचूंगी दोनों अलग अलग साइड से साइड में चले जाएंगे। दोनों क्या होंगे, ये दोनों को अगर मैं 2 साइड से रस्सी लगा खींचूंगी, दोनों अलग अलग साइड से जाएंगे। यही होता है एनाफेज 2 में, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाता है। तो इसमें इसका जो स्पिंडल फाइबर है, ये एक ए को, कैपिटल ए को इस तरफ खींचेगा, दूसरा भी तो बाउंड है तो वो दूसरी तरफ खींचेगा, कैपिटल ए। ओके, ना अगेन यस, बी जो है कैपिटल बी का एक साइड चला जाएगा इस पोल में, दूसरा साइड चला जाएगा दैट इज कैपिटल बी का इस साइड में। तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, इजंट इट? यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि देखिए यहाँ पे भी स्मॉल ए, इधर एक स्मॉल ए कंटेनिंग सिस्टर क्रोमेटिड एक साइड में जाएगा, दूसरा वाला दूसरे पोल में चला जाएगा। ओके, this is small b, this is small b. ओके, नाउ इसमें से 2 सेल बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो दिस विल फॉर्म 2 सेल, दिस विल फॉर्म 2 सेल्स। एक सेल में रहेगा कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम एंड कैपिटल बी वाला, सॉरी इसको ब्लैक से ही रेड से ड्रॉ करती हूँ, कैपिटल बी वाला क्रोमोसोम। ओके, दूसरे में क्या रहेगा, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए। इसमें से भी 2 निकलेगा, 1 2, this will containing small a, then यहाँ पे मैं एक small a लगा देती हूँ, then this will become your small b, small b। तो ये तो था कि कैसे क्रोमोसोम जीन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ओके, सेग्रीगेट हुआ, गैमेट फॉर्मेशन में सेग्रीगेट हुआ और क्रोमोसोम में जीन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। एंड एक पॉइंट लिखा था मैंने कि क्रोमोसोम्स गॉट सेपरेटेड, दैट होमोलोगस क्रोमोसोम गॉट सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम देखिए यहाँ पे सेपरेट हो गया, इजंट इट? देन मियोसिस में ही सिस्टर क्रोमेटिड्स भी सेपरेट होता है, मतलब क्रोमोसोम जो जीन कैरी करेगा वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अभी मैंने बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। अभी मैं थोड़ा बहुत चेंज कर देती हूँ। ओके, हम लोग कर सकते हैं। अभी सपोज मैंने यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा था, ये तब ठीक है, लेकिन इस अरेंजमेंट में जब ये मेटाफेज में अरेंज हुआ तब अगर ये वाला स्मॉल बी आ जाए, ये वाला बी आ जाए, कैपिटल बी आ सकता है बिकॉज इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है। तो ये स्मॉल बी हो जाएगा, दिस विल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी का कम्बिनेशन और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी का कम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही चेंज हो जाएगा, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी। यहाँ पे हम लोग अभी क्या लिख देंगे, स्मॉल बी,
स्मॉल बी, यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल बी, कैपिटल बी। ओके, नेक्स्ट इसमें जो अभी हम लोग यहाँ पे स्मॉल बी जो दिखा, तो ये दोनों अलग अलग जगह में चले जाएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल बी हम लोगों ने लिखा, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली ऑफस्प्रिंग बनेगा, ये एक में कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें भी कैपिटल बी स्मॉल बी, देन इसमें स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रोमोसोम है, ये रेड वाला और ब्लैक वाला जो क्रोमोसोम है, दोनों अलग अलग जीन कैरी कर रहा है, और यहाँ पे कोई भी किसी के साथ रैंडमली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है, कंबाइन कर सकता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में। ओके, तो ये दिखाता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी टी.एच. मॉर्गन ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी प्रूफ किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रूफ किया था, वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्लाई से किया था। अभी वो फ्लाई क्यों लिया था? दैट वन इज़ वेरी इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मेल फीमेल का आराम से हम लोग डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लिया था। लेकिन उन्होंने तो एक्चुअली लिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रूफ करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में भी वो दिखाया। ओके, थोड़ा म्यूटेशन लेके। तो वो म्यूटेशन क्या लिया, कैसे उन्होंने बोलते हैं, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसके साथ किसको क्रॉस किया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए ये क्रोमोसोमल थ्योरी ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिंकेज रिकम्बिनेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे, और वो जो टी.एच. मॉर्गन ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी प्रूफ किया था, उन्होंने अल्टीमेटली लिंकेज ही प्रूफ किया था। ओके, तो लिंकेज क्या है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।